प्रभुपाद जी ने जो बुक्स मैराथन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसके बारे में, और कैसे हम सब प्रभुपाद जी के किताबों का वितरण करके उन्हें खुश कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स पा सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं कुछ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबको आवाज़ सुनाई दे रही है ठीक से? इट्स क्लियर पीछे में? सो हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम प्रभुपाद जी के संपर्क में आए। उनका जो इंस्टीट्यूशन है, मूवमेंट है, उसके संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए, और जो ये दिव्य ज्ञान है हमें प्राप्त हुआ। शास्त्रों में बताया गया है, ब्रह्मांडा भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। हमें अपने पूर्व जन्म के बारे में भले ही जानकारी ना हो, लेकिन एक ये सत्य बात है कि हमने काफ़ी जन्म लिए हैं और अलग अलग योनियों में अलग अलग जगह हम लोगों ने जन्म लिए हैं। ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है। आज इतना साइंस की तरक्की होने के बावजूद भी हमें चंद्रमा के बारे में थोड़ा कुछ ही पता है। ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, ऐसे कितने और स्टार्स हैं। हम अगर रात में देखते हैं कितने सारे तारे होते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है वहाँ पे क्या है। तो शास्त्रों में बताया गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। जो एक भाग्यवान जीव है जिसका भाग्य खुल गया है, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसको गुरु और कृष्णा की कृपा के कारण भक्ति लता बीज की प्राप्ति होती है। और हम सभी लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, भले ही हम लोग अलग अलग लेवल पे कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत प्रैक्टिस कर रहे हों, लेकिन हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें ये भक्ति बीज की प्राप्ति हुई है। एक ए.एल. भाष्यम नाम के प्रोफेसर हैं, वो इंडियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो उन्होंने एक अपने लेक्चर में बताया, इंडिया इज़ फेमस। इंडिया ने बहुत सारे ऐसे साधु संत ऋषि मुनि पैदा किए हैं, और बहुत सारे ऐसे संत लोग हैं जो कि विदेश जाके जो भी उनकी फिलॉसफी हो, जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग हो, उसका प्रचार किया है। और बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा हैं जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हुए अपना जो फिलॉसफी है उसको पैकेज किया अच्छे से, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। जो वो सुनना चाहते हैं वो सुनाया, और बहुत सारे डिसाइपल्स बनाए, बहुत अमीर हो गए, बहुत लोगों ने को डोनेशंस दिया, उनके अनुयायी बन गए, बड़े बड़े मंदिर खोल लिए, बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज खोल लिए। ऐसे बहुत अगणित ऐसे उदाहरण हैं।
सो एल भाष्यम जो है वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी, उन्होंने प्रभुपाद की किताबें पढ़ी और उन्होंने बोला जो प्रभुपाद जी AC भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, ये उनकी तुलना ऐसे बहुत सारे साधु जो गए हैं भारत से, उनसे नहीं की जा सकती। ये अलग है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं अपनी किताबों में, ही इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी वेरी एंशिएंट ट्रेडिशन, अ कल्चर जो कि सालों से, सदियों से भारतवर्ष में प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ये तिलक लगाना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, गीता पढ़ना, ये सदियों से होता आ रहा है। सुबह उठना, आरती करना, बहुत सारे ऐसे संत हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बताया, जो भी आपको करना कर लो, जितने बजे उठना उठना, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, जो खाना है वो खा लो, कोई रोक टोक नहीं है। बस ये मंत्र लो, इसका उच्चारण करो, जब मन आए करो, और लोगों को भी पसंद आएगा वो। या कुछ ऐसे हैं, कुछ आसन सिखा दिया, कुछ योगा सिखा दिया, आपकी बीमारियां चली जाएंगी, पॉपुलर हो गए लोग भी, हाँ साधु जी हैं, महात्मा जी हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया वो एक बहुत ही, शायद हम सभी को ये एहसास है या नहीं है, जो चीज़ हमें दी गई प्रभुपाद ने, एक ओरिजिनल, जैसे बोलते हैं ना अनअडल्ट्रेटेड। आजकल जो दूध भी है मार्केट में बोलते हैं अडल्ट्रेटेड है, मिलावटी है। एक खांटी दूध, मतलब कि देसी गाय का प्योर, उसका और जो मार्केट में मिलता है उसमें बहुत अंतर है। सो प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया एक ओरिजिनल प्योर, ऐसी चीज जो जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसी चीज जो कि सदियों से हमारे पूर्वज उसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आप अपने घर में भी देखेंगे, आपकी दादी माँ थी या जो दादा थे या उनसे भी पहले, वो सुबह उठते थे, भगवान का नाम का उच्चारण करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। आजकल जो ये वेस्टर्न कल्चर आया है, जीन्स हैं, शॉर्ट्स हैं, ये सब नहीं था। So he said he is representing a pure tradition, a culture, an ancient culture which has been practiced, सदियों से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो हम सभी को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, और बहुत ही एक ऐसी चीज़ दी है जो कि एक प्योर ओरिजिनल। दैट्स वाई हमारे भगवद गीता भी, प्रभुपाद भगवद गीता एज इट इज, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तभी आप देखेंगे जो भगवद गीता का उद्देश्य है, 18वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः। अब मैं आपको इतना बोलने के बाद भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं अब आपको ऐसे शब्द बोलने जा रहा हूं जो कि मेरे परमं वचः, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट श्लोक में भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मन मना भव मत भक्तो, थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो, विचार करो, मुझे याद रखो। भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, वर्शिप मी। और प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं? यही चीज बता रहे हैं। कृष्ण के अनुयायी बनो, कृष्ण को याद रखो, कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण की पूजा करो,
कृष्णा के मंदिर में जाके दर्शन करो, कृष्णा की सेवा करो। जो कृष्णा की हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन है 18वें अध्याय में पूरा बोलने के बाद, वही चीज़ प्रभुपाद बना रहे हैं और यही चीज़ हम देख रहे हैं। हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान का स्मरण करने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रूफ है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ गीता का प्रचार हो रहा है, गीता लिखी गई है, लेकिन वहाँ आप कोई भक्त नहीं देखेंगे भगवान के। हो सकता है वहाँ मंदिर ही ना हो। भगवत गीता का प्रचार हो रहा है लेकिन शिवलिंग की पूजा हो रही है। शिवा भी बहुत वैष्णवानाम यथा शमं की निंदा नहीं करनी है हमें, लेकिन जो भगवत गीता ने भगवान ने हमारे को आदेश दिए हैं, सर्वधर्मान परित्यमाम एकम शरणम रजा, आप देखेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रैक्टिस जो भी प्रभुपाद के अनुयायी हैं, डिसाइपल्स हैं, वो करते हुए देखेंगे आप। सो प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, पहले उसका हमें एहसास करना है, और दूसरा एक ह्यूमन कैरेक्टर में हमें ऐसी होने, जब हमें किसी से कुछ लाभ मिलता है, कोई चीज़ हमें मिलती है, तो हमें आभारी होना है। हर जगह पे हम चाहते हैं कि जिससे हमें कुछ मिला है हम भी कुछ वापस दें। इसे बोलते हैं कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग। सो प्रभुपाद ने हमारे को ब्रह्मांडा भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ऐसी चीज दे दी है जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, इतनी योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें मनुष्य जन्म का जो अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं अगर हम प्रभुपाद के शरण में जाएं और उनकी किताबें पढ़ें, उनके आदेश का पालन करें। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रभुपाद के लिए कुछ करें। प्रभुपाद जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हम भी एक निमित्त मात्र बनकर कुछ प्रभुपाद के लिए करें। हालांकि हम लोग जो ऋण हैं वो चुका नहीं सकते, कभी नहीं चुका सकते। कुछ भी हम कर लें, जो भी हम सेवा कर लें, हम कभी भी प्रभुपाद का जो उन्होंने हमें दिया है हम उसके बराबर का रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। एक टोकन, जैसे गंगा में जाते हैं, वहीं गंगा जल लेके गंगा को अर्पण करते हैं, उसी प्रकार जो कुछ प्रभुपाद से हमें मिला है, एक निमित्त मात्र हम लोग एक साधन बन सकते हैं कि किस तरह हम वो दूसरों को भी पहुंचा सकें। जैसे हमारा भला हुआ है, हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कैसे हम भी एक माध्यम बने कि ये ज्ञान दूसरों को पहुंच सके। और प्रभुपाद जी चाहते थे। आप लोगों को कुछ पता होगा, कईयों को, अगर आपने प्रभुपाद की जो बायोग्राफी है पढ़ी है। प्रभुपाद जी रात को 10 साढ़े 10 बजे सोते थे और 12 साढ़े 12 बजे उठ जाते थे, और 12 से 4 या साढ़े 4 तक 4 घंटे डेली, वो भी जब 70 साल की उम्र में। कहा जाता है कि अगर आप किसी से पूछे ना एक व्यक्ति को कितना सोना चाहिए, तो बोलते हैं बच्चों को ज़्यादा सोना चाहिए और बुढ़ापे में ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि शरीर ज़्यादा नींद मांगता है। तो 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोते थे। उनके जो बहुत ही जो भक्त सेक्रेटरीज थे जो उनके साथ ट्रैवल करते थे, प्रभुपाद जी आज अमेरिका में है, कल यूरोप में है, फिर 2 दिन के बाद में फिर भारत आ गए, तो कांस्टेंट ट्रैवल कर रहे थे। जो उनके साथ जो भक्त थे, काफ़ी जो यंग थे,
वो थक जाते थे। रात को 12 बजे फ्लाइट पहुंची है, बिल्कुल थके हुए हैं, एकदम सो जाएंगे। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी उठे, फ्लाइट पहुंची, मंदिर पहुंचे 11 बजे, 1-1.5 घंटा प्रभुपाद जी ने रेस्ट लिया, 12 बजे उठ के अपना ट्रांसलेशन शुरू किया। फिर 4:30 बजे जब उनका जो बुक्स का ट्रांसलेशन ख़त्म हुआ तो पूछे वो सेक्रेटरी कहाँ पे हैं, तो सोए हुए हैं। और वो 9 बजे उठे, इतने थके हुए थे। प्रभुपाद ने 4 घंटे अपना जो भी किताबें हैं उनका डिक्टेशन दिया, सैर पे गए, जप किया, और जो नौजवान यंग के जो अनुयायी थे, सेक्रेटरी थे, 9 बजे उठ रहे हैं, कि इतनी थकावट थी। और प्रभुपाद जी ने 10 साल में करीब 70 किताबें, 70 वॉल्यूम्स, डेली रात को 4-4 घंटे करके इसका ट्रांसलेशन किया। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। एक बार एक रिपोर्टर आए, प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि आपने 70 साल की उम्र में इतना ट्रैवल होने के बावजूद आपने 70 किताबें लिखी, आश्चर्य होता है। जरूर आपको भगवान कृष्ण से इंस्पिरेशन मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी, नहीं तो ये तो नामुमकिन है। जरूर भगवान से आपको प्रेरणा मिली होगी, इंस्पिरेशन मिला होगा। सो जो उनके साथ भक्त थे प्रभुपाद जी के साथ, बोलते हाँ, भगवान कृष्ण से ही प्रेरणा मिली है प्रभुपाद जी को, भगवान कृष्ण की प्रेरणा है। सो प्रभुपाद जी उस रिपोर्टर को बोलते हैं, नहीं ये बात सही नहीं है। जो डिसाइबल हुए, ये क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण से प्रेरणा नहीं मिली है। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं ये बात सही नहीं है, शायद इनको पूरा अच्छे से आइडिया नहीं है। मुझे प्रेरणा भगवान कृष्ण से नहीं मिली है। बोलते ये किताबें मैंने भगवान से प्रेरणा लेके नहीं लिखी हैं, भगवान कृष्ण ने स्वयं लिखी हैं। मैं तो एक निमित्त मात्रा जस्ट लिख रहा हूँ। प्रेरणा लेके लिखना एक अलग बात है। भगवान ने बोला, और जैसे हम अपना पेन से लिखते हैं ना, अब क्या कहने को तो ये भी बोल सकते हैं पेन ने लिखा है। ये पेन भी गर्व करके बोल सकता है कि मैंने लिखा है। शेक्सपियर ने, बहुत सारे पोइट्स, बहुत बड़े बड़े पोइट्स, कवि, उन्होंने लिखा है बहुत सारी चीज़ें। जो उनका कलम है वो बोल सकता है कि मैंने लिखा है, लेकिन वो सिर्फ निमित्त है। जो लिखाया गया है वो लिखा है, उसने क्रेडिट जिसने लिखा है उसको जाता है। सो प्रभुपाद जी कभी भी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। तभी आप देखेंगे जलदूत में जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे हैं तो बोलते हैं कि मैं कैसे इनको कृष्णा भावनामृत का मैसेज दूंगा, मुझे नहीं पता। कैसे मैं इनको ये दिव्य ज्ञान दूंगा, मुझे नहीं पता। और भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं एक कठपुतली की तरह हूं, आई एम जस्ट लाइक अ पपेट, मेक मी डांस द वे यू वॉन्ट मी टू डांस। मुझे नचाओ, अपनी इच्छा अनुसार नचाओ, जैसे आप नचाना चाहते हो नचाओ, जो बुलवाना चाहते हो बुलाओ। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं कुछ अपने आप नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके बिल्कुल समर्पित हूं। जो आप बुलवाना चाहते हो, जो आप करवाना चाहते हो, जो आप लिखाना चाहते हो, आप करवाओ। ये उनकी सोच थी, ये उनकी समझ थी, ये उनकी कॉन्शियसनेस थी। तभी एक कोई घमंड नहीं था। वही प्रभुपाद जिन्होंने भागवतम का इतना ट्रांसलेशन किया, इतना अध्ययन किया,
अमेरिका में जाके खुद ही खाना बना रहे हैं, खुद ही परोस रहे हैं, खुद ही झाड़ू मार रहे हैं। वो सबको खाना खिलाने के बाद जब वो जाते थे, जो झूठा बच गया उसको साफ कर रहे हैं। कोई बोल सकता ना, मैं तो एक राइटर हूँ, मैं तो बड़ा साधु हूँ, संत हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का फाउंडर आचार्य हूँ, झाड़ू लगा रहे हैं। क्योंकि अंदर में बिल्कुल स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरे से हो रहा है, जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये सब भगवान का हुआ। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी अपने रूम में थे, 1:30 बजे का टाइम था रात को, और जब वो बुक्स ट्रांसलेट करते, डिक्टेट करते थे, तो उनके सामने बहुत ही अलग अलग वैष्णव आचार्य, उनकी जो कमेंट्रीज हैं, 6-7 किताबें खुली हुई। सो प्रभुपाद जी इससे पढ़ते, इससे पढ़ते, इससे पढ़ते, फिर बहुत ध्यान पूर्वक डिक्टेट करते। अगर आप देखेंगे प्रभुपाद जी की जो भागवतम है, भगवत गीता है, हर शब्द का तात्पर्य क्या है, फिर उसका ट्रांसलेशन क्या है, और फिर भक्ति वेदांत पर्पट। सो प्रभुपाद जी 1:30 बजे की बात है, रात को एकदम सुनसान था। तो जो उनके सेक्रेटरी थे वो रात को उठे, तो प्रभुपाद जी अपने कमरे में थे, बिल्कुल सुनसान था, अंधेरा था, एक टेबल लैंप जला हुआ था, और प्रभुपाद जी के हाथ में डिक्टाफोन था, और सारी किताबें सामने खुली हुई थी। सो ये डिवोटी जो बाहर थे, अब उनको किसी तरह बताना है कि मैं जाग गया हूँ, कोई भी आदेश हो तो बता देना मुझे, मैं अवेलेबल हूँ। तो ये इंडिकेट करना है, या तो फिर वो कमरे के अंदर जाए, प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद जी मैं यहाँ पे रेडी हूँ, कुछ भी आदेश हो तो बताना, कुछ भी चाहिए हो तो बताना। तो वो नहीं जाने चाहते थे, प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ खटखटाया, आवाज़ की। अब उनको ये नहीं मालूम कि प्रभुपाद ने सुना है नहीं, तो 2-3 बार उन्होंने खटखटाया, थोड़ा आवाज़ की, ताकि प्रभुपाद जी को पता लग जाए कि मैं अवेलेबल हूँ। सो प्रभुपाद जी को समझ लग गई कि ऐसे आवाज़ आ रही है, तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया और बोलते, थोड़ा आवाज़ मत करो। बोलते, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ ना, मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक हर शब्द को माप तोल कर ध्यानपूर्वक डिक्टेट करना है। जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये नेक्स्ट 10,000 साल तक ये पूरी जो मानव जाति है, इसके काम आने वाली किताबें हैं। For the next 10,000 years, this will guide the humanity. डिस्टर्ब मत करो। हर शब्द जो मैं लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, उसको मुझे बहुत सोच के, समझ के, माप के लिखना पड़ रहा है। So, जो प्रभुपाद जी की किताबें हैं, इट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। वो अलग बात है, प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे, अगर आप गटर में जो सुअर होते हैं ना, सुअर आप देखेंगे कहीं पे बिल्कुल गंदगी है, गटर है, वो सुअर है, उसमें आप उनको जाके हीरे मोती दे दो, उनको नहीं समझ लगेगी हीरे मोती है, उनको गटर ही प्यारा है, गंदगी ही प्यारी है। उनको हलवा दे दो, हलवा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो वहाँ पे गंदगी है गटर में, वो अच्छी लगेगी।
वो अलग बात है कि मानव जाति ने प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं उसका एहसास नहीं किया है कि इसमें क्या कुछ दिया गया है, कितना मानव जाति को बेनिफिट हो सकता है। आज हम देख रहे हैं जो वॉर्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, यूक्रेन में देख लो, अभी इसराइल का देख लो, ये सब जो रूट कॉज है वो है अज्ञान, अंधकार। भगवत गीता में सबसे पहले 2 अध्याय में बोलता है कि हम एक शरीर नहीं हैं, हम इंडियन नहीं हैं, अमेरिकन नहीं हैं, अफ्रीकन नहीं, हम एक आत्मा है। प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त हैं। उनकी जो किताबें दी गई हैं एक ऑर्डिनरी किताब नहीं है। बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी की किताबें हैं एक प्योर एज इट इज, यथारूप। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, उनकी किताबें पढ़ने का अवसर मिला, मौका मिला। और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम प्रभुपाद जी की सेवा करें और जितना भी हो सके एक माध्यम बने कि कैसे ये ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया जा सके। 1970 जब प्रभुपाद जी ने अपना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस रजिस्टर किया, और विदेश में जब ऐसा होता है कि भारत की तरह तो नहीं है कि मार्केट है, सब लोग अवेलेबल हैं, किसी के घर में भी आप जा सकते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं। लेकिन क्रिसमस हॉलीडेज़ के टाइम, खासकर दिसंबर मंथ में, सब लोग छुट्टी का माहौल होता है, सब लोग थोड़ा मॉल्स में अवेलेबल होते हैं इजीली। तो इस टाइम को देखते हुए, इस मौके को देखते हुए कैसे हम लोग और ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, प्रभुपाद जी के टाइम पे ये बुक्स मैराथन स्टार्ट हुआ। इसको मैराथन बोला जाता है क्योंकि ये लंबा होता है। हम 1 दिन 2 दिन वितरण नहीं करते, हालांकि पूरे साल वितरण करना होता है, लेकिन 1.5 महीना, इसी महीने में गीता जयंती भी होती है। 1.5 महीना हर मंदिर थोड़ा प्रयास करता है कि कैसे इस महीने थोड़ा हम लोग फोकस होके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण में अपना प्रयास या अपना जो एफर्ट्स डालें। और प्रभुपाद के टाइम में हर मंदिर का स्कोर प्रभुपाद जी के पास पहुंचता था कि इस मंदिर ने इतना किया, इस कॉन्टिनेंट ने इतना किया, एशिया से इतना हुआ, अफ्रीका से इतना हुआ, यूरोप से इतना हुआ, यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में इतना हुआ। प्रभुपाद जी के पास जब ये स्कोर्स पहुंचते थे कि इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो प्रभुपाद जी बोलते कि हालांकि मैं तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, 75 साल, लेकिन जब भी उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्कोर्स सुनने को मिलता, एकदम बहुत ही उत्तेजित हो जाते, बहुत ही एंथुजियास्टिक हो जाते। इट वॉज वेरी एनकरेजिंग। अगर हमें प्रभुपाद जी की कृपा पानी है, मंगल आरती में जो हम लोग गाना गाते हैं, आरती, मंगल आरती करते हैं, उसमें कहा जाता है यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। अगर हमें भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए, कृपा पानी है, तो हमें उसकी शुद्ध भक्त की कृपा पानी है पहले। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, अगर वो खुश हो गए तो भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। और शास्त्रों में ये भी बताया गया अगर वो खुश ना हुए तो कोई आपकी वो नहीं है। हम लोग भगवान को डायरेक्टली खुश करने की चेष्टा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि।
तो प्रभुपाद ने स्वयं अपने शब्दों में बोला कि अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो मेरी किताबों का वितरण करो। सो खासकर नेक्स्ट 1.5 महीना मैं सभी लोगों से, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा गो आउट ऑफ योर वे। आप सभी लोग यहाँ माताएं हैं, अपने आपकी ड्यूटीज़ होंगी, घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे सारे सम स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स होंगे, कोई लोग काम कर रहे हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समय निकाल कर ये बुक मैराथन में भाग लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रभुपाद जी की किताबें वितरण करने के प्रयास करें। प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि कई बार हम लोगों को मिलते हैं तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो या भगवद गीता पढ़ो। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपका जो 5, 7, 8, 10 मिनट का जो आप प्रचार करेंगे उससे भला आप एक किताब दे दो उसको। आपकी 5 मिनट की जो आप उनको कहेंगे उसकी तुलना में एक किताब मिलना कि बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि पहली बात तो हम एक शुद्ध भक्त नहीं हैं, प्योरिटी इज द फोर्स, हमें वो शुद्धता नहीं है, हमारे शब्दों में इतना जो होता है पोटेंसी, पावर, वो नहीं है। हम सभी लोग माया के प्रकोप में हैं, अलग अलग डिग्री पे। तो किस तरह हम लोग जो प्रभुपाद की जो किताबें हैं लोगों तक पहुंचाएं। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने एक लाइन भी पढ़ ली तो उसका जीवन का उद्धार हो सकता है। साधु संगा सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए। अब कोई ऐसे बोल भी सकते हैं कि लव मात्र साधु संग, ऐसे एक लाइन पढ़ने से कैसे हो सकता है। इसका एक उदाहरण देता हूं, सिंपल उदाहरण। आप सभी लोगों ने देखा होगा जो जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी खड़ी है। एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि चेन्नई की तरफ जा रही है। वो गाड़ी रवाना होती है तो आधे घंटे में दूसरी गाड़ी खड़ी होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वो कलकत्ता जा रही है। वो रवाना होती है, आधे घंटे में एक और गाड़ी खड़ी होती है, वो जम्मू कश्मीर जा रही है। वही प्लेटफॉर्म से वही एक ट्रेन चलती है। क्यों वो एक जम्मू कश्मीर जा रही है, एक कलकत्ता जा रही है, एक चेन्नई जा रही है? क्योंकि जैसे वो प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ती है तो लाइनमैन है वो एक लीवर दबाता है। गाड़ी जा रही है, एक लीवर दबाया, वो इस पटरी पे आ गई। वो कहाँ पहुंच गई? कलकत्ता पहुंच गई। वही गाड़ी एक और छूटी, वो लाइनमैन ने लीवर दबाया, वो गाड़ी स्ट्रेट चली गई, जम्मू कश्मीर पहुंच गई। सो प्रभुपाद जी की किताबें हैं वो एक लीवर है। हम जा रहे हैं अपने प्लान्स किए हुए, ये करेंगे, ये वो करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं, मटेरियल प्लान्स बनाए हैं। प्रभुपाद जी की किताबों का एक लाइन पढ़ेगा, वो एक लीवर दबेगा, पहुंच जाएंगे कृष्ण लोक की तरफ। जाने का प्लान यहाँ था, अमेरिका जाएंगे, वहाँ सेटल होंगे, ग्रीन कार्ड मिलेगा, परमानेंट सिटीजन बनेगा, बहुत पैसा कमाएंगे, बंगला होगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, फिर आके शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए। प्रभु जी एक किताब पढ़ेंगे तो लीवर दबेगा, प्लान चेंज हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे थे इनकी जो किताबें हैं इसको बृहद मृदंगा बोला जाता है, बृहद मृदंगा, क्योंकि
मृदंगा जब हम कीर्तन करते हैं, अगर आप देखेंगे उसकी जो आवाज़ है, अगर हम लोग अभी कीर्तन करेंगे यहाँ पे मृदंगा बजाएंगे तो इस हॉल में उसकी आवाज़ पहुँचेगी। लेकिन बृहद मृदंगा इसलिए बताया गया कि कोई प्रभुपाद की किताब हम लोग वितरण करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, वो कब पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, वो किताब कहाँ पहुँचेगी, हमें नहीं मालूम। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, कभी उनके पिताजी लाइफ मेंबर बने थे, भक्तों ने कुछ किताबें दी थी, किताब घर में पड़ी हुई थी, या किसी के घर गए, रिलेटिव्स के घर गए, वहाँ पे ये किताब बुक शेल्फ में देखी, पढ़ी और भक्त बन गए। तो हमें कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलेगा, बोलेगा नहीं नहीं मुझे भगवत गीता में कोई रुचि नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना ये सब। फिर भी अगर हम दे दें और किसी तरह किताब उसको पहुंच जाए, वो भले ही ना पढ़े, कौन पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, वो किताब कहाँ पहुंचेगी, वो किसको गिफ्ट करेगा, हमें नहीं मालूम। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हर घर में प्रभुपाद जी जो किताबें हैं वो किसी तरह पहुंचे। तो जैसे कि पहले बताया कि हम एक निमित्त बन सकते हैं, और अगर हम लोग प्रभुपाद जी की किताबें वितरण करते हैं तो प्रभुपाद जी को बहुत ये प्रिय है और हमें प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त होगी। और जो कृपा है, अगर प्रभुपाद जी की कृपा मिलती है तो भगवान की कृपा मिलेगी, और आसानी से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। जो भी रुकावटें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी कमियां हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो सब कमियां धीरे धीरे आप देखेंगे भगवान की कृपा के द्वारा, प्रभुपाद की कृपा के द्वारा दूर होंगी और आप आगे बढ़ सकेंगे। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण हो रहा था, भक्त लोग स्ट्रीट्स पे जा रहे थे, तो एक ऐसा व्यक्ति था बहुत ही निराश, डिप्रेस्ड। कुछ ही दिन पहले एक एक्सीडेंट में उनके बच्चों का डेथ हो गई, एकदम निराश, अब सुसाइडल टेंडेंसीज कि किस तरह अपना जीवन बस खत्म करूं मैं। तो उन्होंने तय भी कर लिया कि अब मुझे बस अपनी आत्महत्या करनी है। तो जर्मनी की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया, आत्महत्या करना भी आसान काम नहीं है, बहुत लोग प्रयास करते हैं, काफ़ी लोग सफल नहीं होते, प्रयास बहुत लोग करते हैं। तो उसने बहुत एक ऐसा प्लान बनाया कि अभी किसी को कूदना है, उसके लिए भी काफ़ी वो चाहिए, बिल्डिंग से 17वीं 20वीं मंजिल से कूदना है, उसके लिए भी एक करेज चाहिए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? थोड़ा वो इंजीनियर थे, थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल्स के बारे में जानते थे। जब कार चलती है तो उसके जो फ्यूम्स होते हैं, एग्जॉस्ट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब भी कंबशन होता है, खैर मुझे टेक्निकली ज़्यादा नहीं पता, तो जो फ्यूम्स हैं, जैसे हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो कार की फ्यूम्स हैं, जब इंजन चलता है, पेट्रोल का कंबशन होता है, तो जो फ्यूम्स हैं उसमें भी मे बी CO2 या फिर और भी कुछ टॉक्सिन गैसेस होती हैं। तो क्योंकि वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, एक पाइप डिज़ाइन की, जो कार का एग्जॉस्ट है वहाँ से पाइप कनेक्ट करके कार के अंदर वो पाइप ले आए, और जो कार की सारी जो खिड़कियां हैं वो बंद कर ली। कहने का मतलब फ्रेश एयर आ नहीं रही, कार के अंदर एकदम एनक्लोज्ड, और कार के अंदर कौन सी हवा आ रही है? एग्जॉस्ट। और उन्होंने इंजन स्टार्ट कर दिया और पूरी खिड़कियां ऊपर करके
आराम से बैठ गए। तो धीरे धीरे ये हवा आएगी, पूरा जो कार के अंदर में टॉक्सिक एयर गैसेस भर जाएंगी, अपने आप ही हत्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और तो उन्होंने ये प्लान किया, गए, कार पार्क की, पाइप लगाई, शीशा ऊपर किया, कार स्टार्ट कर दी और बैठ गए। अचानक एक भक्त आए और जैसे होता ना, कई बार भक्त लोग रोकते हैं रास्ते में, किताब। तो दिसंबर का महीना था, तो बाहर से दिखाया, डिस्टर्ब मत करो मुझे। तो भक्त भी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे हैं। तो शीशे पे जो विंडशीट होती है उसमें एक किताब रख के चले गए, छोटी सी किताब। और किताब कौन सी थी, नाम क्या था, गेस कर सकते हो? बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो अंदर में वो बैठे हुए हैं, विंडशील्ड पे किताब है, किताब का जो कवर है वो सामने दिख रहा है उनको, और मरने की चेष्टा कर रहे हैं, और लिखा हुआ है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो उनको थोड़ा सा वो हुआ, ये मरने तो जा रहा हूं मैं, लेकिन बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ के बाद होता क्या है? तो उन्होंने थोड़ा विंडशील्ड, उत्सुकता हुई, थोड़ा विंडशील्ड नीचे किया, वो किताब बाहर से आई, फिर विंडशील्ड ऊपर किया और पढ़ने लगे। एक लाइन पढ़ी, 2 लाइन पढ़ी, 3 लाइन पढ़ी, ये क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? और जैसे उन्होंने 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़े, उनका प्लान चेंज हुआ। दरवाजा खोला, विंडशील्ड खोली और फिर देखने लगे किताब के एंड में किसने लिखी है। पीछे में कुछ एड्रेस दिए हुए थे मंदिर के, डायरेक्टली वो मंदिर पहुंचे, वो किताब लेके वो सब। और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अच्छे भक्त बन गए। तो जैसे कि मैंने बताया, बृहत मृदंगा, कौन ये किताब पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, कहाँ पे पढ़ेगा, उसके साथ क्या तब्दीली होगी, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, कैसे वो भक्त बनेगा, वो हमें नहीं पता। सिर्फ हमें एक निमित्त बन के किसी तरह ये किताबें वितरण करनी है, कैसे किताबों लोगों तक पहुंचाना है और प्रभुपाद की कृपा का प्राप्ति करनी। सो ये बहुत ही स्पेशल मंथ है, गीता जयंती का मंथ है। हर मंदिर में, हर इस्कॉन के मंदिर में, पूरे विश्व भर में सभी भक्त लोग किताबें वितरण में अपना ज़्यादा प्रयास, अपना चेष्टा करते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी बहुत उत्साह के साथ इस बुक्स मैराथन में भाग लें, पार्टिसिपेट करें। हालांकि हर सब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन खासकर इस मंथ थोड़ा अपना साइड रखते हुए अभी एक कंपटीशन की तरह होगा बुक मैराथन, जहाँ पे अलग अलग किताबें कैसे आप इशू कर सकते हैं, कैसे आप वितरण कर सकते हैं, ये सब बताया जाएगा। एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहेंगे, खासकर जो हमने आज आपसे शेयर किया, डिस्कस किया? एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग? श्रील प्रभुपाद की